राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर। बताया ये जा रहा है और आप ऐसा मान लीजिए कि भारत ने 1962, 1965, 1971, 1999 और साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मौकों पर जो इजराइल ने भारत को सहयोग दिया है, उन सभी का बदला सूद समेत वापस कर दिया है। जी हाँ, और इससे भारत और इजराइल के संबंध और ज्यादा आगे जाएंगे। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि जिस तरह की खबर निकल कर आई है, ये नेगेटिव वे में आई है। यानी यहाँ पर भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए, भारत को एक तरह से दोषी बताने के लिए खबर पब्लिश की गई है और सारे डेटास दिए गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये खबर अगर सही है और इसे आप कितना भी नेगेटिव वे में प्रचारित कर लीजिए दुनिया भर के अंदर, अल्टीमेटली भारत और इसराइल के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए जान लेते हैं क्या खबर निकल कर आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत ने अपना कर्ज चुका दिया है। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ये मानवाधिकारों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करते रहते हैं और ये एंटी भारत भी कई बार एक्टिविटीज कर चुके हैं। इस बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत इसराइल जैसे देश हमेशा ही इनके निशाने पर रहे हैं। तो इन्होंने दरअसल एक दावा ये किया है कि जब इसराइल का गाजा के साथ युद्ध अपने पूरे पीक पर था, इस दौरान भारत ने इसराइल को काफी मदद की है और कई बार कुछ हथियारों की खेप भेजी है। और ये खेप कोई एक दो बार, 10 बार, 100 बार नहीं, बल्कि 2596 टाइम दी गई है। जी हाँ, हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल के ऊपर अटैक किया गया था हमास के आतंकियों द्वारा, जो कि गाजा से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद इसराइल ने इनके खिलाफ एक फाइनल वॉर छेड़ दी। इसराइल काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा है। आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। हमास लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुका है, आप ऐसा मान लीजिए। लेकिन इस बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस भयंकर युद्ध को लड़ने के लिए इसराइल को काफी बड़ी मात्रा में हथियारों, गोला बारूद की आवश्यकता भी पड़ी। इसके लिए इसराइल को अमेरिका प्राय प्राय मदद कर रहा था। भारत के द्वारा भी कुछ इसराइल की मदद की गई। इस तरह की कुछ खबरें निकलकर बीच बीच में आती रही। लेकिन इस मदद की जो लिमिट थी, वो हमें लग रहा था कि देखिए काफी सीमित होगी। और वैसे भी भारत के बारे में हम जानते हैं, भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन वगैरह है, वो कुछ ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हम हमेशा ही न्यूट्रल बने रहेंगे और जब भी कभी दो देशों के बीच में कोई युद्ध होगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उन्हें वेपन सप्लाई नहीं करेंगे किसी भी देश को। युद्ध से पहले, युद्ध के बाद में कर सकते हैं, जो सीधे सीधे एक डिफेंस खरीदार और विक्रेता का संबंध होगा उस तरह से। लेकिन ड्यूरिंग वॉर हम इस तरह से वेपन्स की सप्लाई नहीं करेंगे, ये भारत मानता है। लेकिन एमनेस्टी की अगर मानी जाए और इनकी ताजा रिपोर्ट देखी जाए, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने अपनी ये पुरानी नीतियां कहीं ना कहीं त्याग दी है। और वो जो जियोपॉलिटिक्स में अक्सर कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त रिश्तेदार नहीं होता, हर देश अपना स्वार्थ साधना चाहता है, अपने गोल्स पूरे करना चाहता है। तो भारत ने भी यहाँ पर यही सब देखते हुए बताया जा रहा है कि इसराइल को बड़ी खेप में हथियार, गोला बारूद वगैरह भेजे हैं। इसमें बताया जा रहा है कई तरह के गोला बारूद के साथ साथ कुछ कलपुर्जे वगैरह भी हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स वगैरह, जो कि इसराइल के अलग अलग वेपन्स के लिए आवश्यक होंगे। और इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल व्यापक रूप से गाजा में इसराइल के द्वारा किए गए हैं। इसमें यहाँ पर स्पेशली ये भी मेंशन किया गया है रिपोर्ट में कि भारत सरकार के स्वामित्व और साथ ही इनके कंट्रोल में आने वाली जो डिफेंस कंपनियां हैं, जो इस तरह की चीजें बनाती है, उनके द्वारा हथियारों की सप्लाई की गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सीधे सीधे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि जो भी इनके अनुसार इसराइल के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है कार्रवाई करके गाजा के अंदर, उसमें भारत भी बराबर दोषी है। वो ये जताना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके दुष्परिणाम आगे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं संभवतः। यहाँ पर बिल्कुल भी भारत की तारीफ या भारत के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन चूंकि हम लोग न्यूज के पिछले पहलू की बात कर रहे हैं, जो कि स्पेशली भारत और इसराइल के लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए अच्छी है अगर ये रिपोर्ट सही है तो। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 2596 खेपें भेजी गई है हथियारों की, इसमें 3,90,516 छोटे मोटे हथियार थे या फिर हथियारों के स्पेयर पार्ट्स थे। और अगर बात की जाए एक्सप्लोसिव्स की, तो इसके लिए जो खेपें भेजी गई थी, ये हिस्सा था 5,64,970। इसके अलावा कुछ मिलिट्री व्हीकल्स भी भेजे गए भारत के द्वारा, जिनके नंबर्स बताए जा रहे हैं 298। तो अगर गौर से देखा जाए तो हमें ऐसा ही प्रतीत होगा कि भाई इसराइल के द्वारा ये जो पूरा युद्ध लड़ा गया है, क्या वो भारतीय हथियारों के दम पर ही लड़ा गया है। अब इस रिपोर्ट के बाद इस संस्था के द्वारा इस बात की भी अपील की गई है कि भारत को इस काम के लिए रोका जाए, यानी भारत और आगामी समय में इसराइल को हथियार वगैरह ना सप्लाई करे, इसके लिए रोका जाए। क्योंकि भारत ने अभी तक एटीटी साइन नहीं की है, आर्म ट्रेड ट्रीटी। तो अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसके ऊपर भारत सरकार, इसराइल की सरकार क्या जवाब देती है। फिलहाल मेरे रिकॉर्ड करने तक तो नहीं दिया, लेकिन जब भी वो जवाब देगी ऑफिशियली, उसको लेकर मैं आपको सूचित जरूर कर दूंगा। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।